दोस्तों, यूपी की सियासत में कमाल हो गया है और ऐसा कमाल आप कहेंगे कि वाह योगी जी वाह। इरफान सोलंकी को योगी ने पहले से ही जेल में डाला है, लेकिन अब उनकी पत्नी नसीम सोलंकी जब चुनावी मैदान में है और उनका मुकाबला सीधे योगी आदित्यनाथ से है, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ के सबसे पहले मंदिर में जाकर माथा टेका, माथे पे तिलक लगाया, दीपावली के मौके पे दीप जलाए और इसके साथ अपने धर्म के साथ दूसरे धर्म को सलाह दी कि सभी धर्मों की रक्षा और सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। तो लोग पूछने लगे कि आप मैडम बताइए कि आपके पति ने क्या किया है सीसामऊ में, इरफान सोलंकी ने कैसे हिंदू त्योहारों पे अपना एक तरफा राज चलाया और कैसे हिंदू त्योहारों को बीच बीच में उसने प्रभावित किया था। यह मसला चल ही रहा था। दूसरा मसला खड़ा हो गया। मंदिर के पुजारियों ने कहा कि हमारे मंदिर में एक मुस्लिम महिला कैसे घुस सकती है और कैसे वो घुसकर हमारे शिवलिंग को टच कर सकती है, हमारे देवी देवताओं को छू सकती है। इसीलिए हम जो है अब मंदिर को पवित्र करेंगे और इसके लिए बाकायदे हरिद्वार से 1000 लीटर से ज्यादा गंगा जल मंगवाया गया और मंदिर को पवित्र कर दिया गया है। इसी बीच तीसरी कहानी भी जुड़ती है, जिसमें मुस्लिम गुरुओं की तरफ से, धर्म गुरुओं की तरफ से फतवा जारी कर दिया जाता है और चौथी कहानी भी जुड़ती है, जिसमें कहा जा रहा है कि ये योगी का खौफ है और समाजवादी पार्टी को पता है कि योगी के नारे बटेंगे कि कटेंगे के बाद उनको एहसास हो चुका है कि अगर अब मंदिर जाकर माथा नहीं टेका तो वोट नहीं मिलेगा। यानी यूपी की सियासत के साथ देश की सियासत बदल गई है। इन चारों कहानियों को अब थोड़ा विस्तार से समझिए। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये जो तस्वीर है वो तस्वीर है इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी की। इरफान की शादी साल 2003 में हुई थी और नसीम सोलंकी राजनीति में कभी सक्रिय नहीं रही, लेकिन इरफान के जेल जाने के बाद और 7 साल की सजा सुनाए जाने के बाद वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने नसीम सोलंकी को ही टिकट दिया है और वो योगी आदित्यनाथ से फाइट कर रही हैं। क्या वो जीत पाएंगी या नहीं, नतीजे बताएंगे। नसीम सोलंकी हिंदुओं को लुभाने के लिए दीपावली के दिन पर अपनी जिंदगी में पहली बार माथे पर टीका लगाती हैं, मंदिर के भीतर जाती हैं, शिवलिंग की पूजा करती हैं और वहां से पूजा करके फोटो सेशन होने के बाद निकल जाती हैं। यह तस्वीर जैसे ही कानपुर के साथ देश भर में वायरल होती है, वहां के जो पंडित और पुजारी होते हैं वनखंडेश्वर मंदिर के, वो बुरी तरह से नाराज हो जाते हैं और वो सवाल उठाते हैं कि बिना परमिशन लिए वो हमारे मंदिर में कैसे आ गई। अब इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी वो भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए चुनाव के वक्त पे चली गई, तो ये बात कट्टरपंथियों को अब नागवार गुजर गई है और इसलिए कट्टरपंथी अब फतवा जारी कर रहे हैं। इसलिए जब दूसरों के घर में आग लगाते हैं ना, तो अपने घर में भी आग कभी न कभी पहुंची जाती है। कट्टरपंथ से देश का भला नहीं होने वाला है, सबका साथ सबका विकास से भला होने वाला है। वैसे भी चुनाव के आधार पर जो लोग भक्ति प्रदर्शन करने लगते हैं ना, उनका ऐसा ही असर होता है। दूसरा सवाल ये उठाते हैं कि महिला होने के नाते क्या उन्होंने अपनी पवित्रता का ध्यान रखा था या वो कहीं से रैली करके आई, सीधे मंदिर में घुस गई और उन्होंने हमारे जो भगवान हैं उनको स्पर्श करने की कोशिश की। सवाल यह है कि इरफान सोलंकी की पत्नी मंदिर क्यों गई? ये बात तो आपके दिमाग में भी चल रही होगी, तो ज्यादा बात इसी पे करना चाहिए। दरअसल जो कानपुर की जो सीट है जहां पे उपचुनाव हो रहा है, जिसका नाम सीसामऊ है, वहां पे योगी आदित्यनाथ ने इस बार कुछ ऐसा माहौल कर दिया है कि हिंदू एक तरफ होने के विचार में काम कर रहे हैं और मुसलमान समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी को सिर्फ मुस्लिम वोट कभी भी जिता नहीं पाएंगे। इसीलिए इरफान सोलंकी की पत्नी को लगता है या समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया होगा कि आप मंदिर जाइए, माथे पे तिलक लगाइए, फोटो सोशल मीडिया पे अपलोड करिए, हिंदुओं को बताइए कि अब जो है हालात बदल गए हैं, अब इफ्तारी के साथ साथ मंदिर में भी माथा टेका जाएगा। दोस्तों, इसका एक मतलब यह भी हो सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, इरफान सोलंकी जो लगातार कोशिश कर रही हैं। आपने देखा कि नामांकन के दौरान उनकी रोती हुई तस्वीरें आई, वो तस्वीर ग्लोबल भारत ने आपको दिखाई। आपने देखा कि उपचुनाव की तारीखों का जब ऐलान नहीं हुआ था, तो इरफान सोलंकी जेल में बैठकर, यानी पुलिस कस्टडी में, जब वो कोर्ट में पेशी के लिए जा रहा था, तो वो ये कहता है कि ये चुनाव नहीं है भैया, ये जो है इंसाफ की लड़ाई है। इंसाफ मतलब कि अगर इरफान सोलंकी की पत्नी चुनाव जीत जाती है तो जो कानपुर की जनता है, जो प्रदेश की जनता है, वो योगी आदित्यनाथ को कहेगी कि आपने जानबूझकर इरफान सोलंकी को जेल में डाला है। तो सवाल ये खड़ा होगा। लेकिन जरा अब आप इरफान सोलंकी के बारे में भी जान लीजिए। इरफान सोलंकी जिस इंसाफ की बात कर रहा है, उसके विधायक रहते कितने लोगों के साथ नाइंसाफी हुई थी। इरफान सोलंकी
पे 2022 में दोस्तों एक मुस्लिम महिला जो उसकी पड़ोसी थी, उसने आरोप लगाया कि ये मुझे घर के भीतर ही जिंदा जलाना चाहता है और मेरा घर भी जलाना चाहता है ताकि हम यहां से चले जाएं डर के और ये हमारी जमीन पे कब्जा कर ले। क्योंकि जिस जॉर्ज टाउन में जो घर है इरफान सोलंकी का, वो बहुत प्राइम लोकेशन है, यानी कि उस जमीन की कीमत बहुत ज्यादा है। और इरफान सोलंकी अपने भाई के साथ उस मुस्लिम महिला के घर पर जलाने की कोशिश भी करता उस घर को, जिस मसले को लेकर FIR लिखा गया। उसके बाद इरफान सोलंकी की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी से पहले जब वो वांटेड था तो उसे दिल्ली एयरपोर्ट पे एक आधार कार्ड के साथ पकड़ा गया। आधार कार्ड में उसका नाम सलीम था। अब आप समझिए कि हाजी इरफान सोलंकी जिसका नाम हो वो सलीम सोलंकी हो जाएगा या सलीम खान हो जाएगा, आधार कार्ड बदल लेगा। और यह सब तब किया गया जब इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी का विधायक था, यानी कि आज से 2 साल पहले। विधायकी तो कोर्ट के जरिए रद्द हुई उसकी। इसीलिए इरफान सोलंकी की पत्नी ये चाहती हैं कि हिंदुओं का वोट किसी तरीके से मिले, और उनके पति ने जो कहा था जेल में पुलिस कस्टडी के दौरान कि ये चुनाव जो है इंसाफ की लड़ाई है, वो बात पूरी तरह से साफ हो जाए। लेकिन अब हवा बदल चुकी है। योगी ने यूपी का मिजाज पूरी तरह से बदल दिया है। हिंदुओं में भी चर्चा ये छिड़ गई है कि बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए बीजेपी के साथ जाते हैं या योगी पर यकीन करते हैं। बीजेपी पे नहीं, योगी पर यकीन करते हैं। यही बात योगी अयोध्या में कहते हैं, यही बात योगी कानपुर के सीसामऊ में कहते हैं, यही बात RSS मथुरा में बैठकर कहता है, यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर महाराष्ट्र की राजनीति से करते हैं। इसीलिए हालात वहां पे बदल चुके हैं। और जो नेता इफ्तार की पार्टी में जाकर वोट लेते थे हिंदुओं का, उन्हें यह समझ में आ चुका है कि अब जो है मुस्लिम धर्म गुरुओं का जो डर है वो छोड़कर, बाकी के परपंच को छोड़कर कम से कम मंदिर जाना पड़ेगा। लेकिन नसीम सोलंकी को अगर मंदिर जाना ही था तो कम से कम वहां के पुजारियों को कंफर्म करना था, उन्हें सूचना देनी थी और मंदिर की पवित्रता का भी ख्याल रखना चाहिए था। राजनीति में अगर आपने भगवान का भी इस्तेमाल किया है तो भगवान ही बचाएंगे, फिर तो क्या होगा इसका अंजाम रिजल्ट के बाद आपको पता लग जाएगा। दोस्तों एक कमेंट आप जरूर करिएगा, क्या नसीम सोलंकी का मंदिर जाना सिर्फ दिखावा है, नाटक है या गलत भी है?